शासकीय सहायक प्राप्त विद्यालय प्रबंधक उत्तर प्रदेश की वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन 2025 का कार्यक्रम डीएवी कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष अशोक वाजपेयी उपस्थित हुए और विधायक राजवीर सिंह उपस्थित हुए। वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में विभिन्न मांगों को लेकर विचार विमर्श व्यक्त किया गया। संबंध का मतलब होता है कि किसी पर्पज के लिए, मनमोहन किसी उद्देश्य के लिए, किसी प्रतिफल के लिए हम एक दूसरे में समझौता करते हैं और समझौता करते हैं, उसमें हम कुछ प्राप्त करते हैं और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो भी कुछ प्राप्त करता है, तभी समझौता होता है। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं, दुकानदार से मोल भाव करते हैं, वो कहता हम इतने में देंगे, आपको पड़ता पड़ता लीजिए, आप अगर सहमत हो जाते हैं तो उतना पैसा पे करते हैं, सामान लेते हैं, चले जाते हैं। मतलब दोनों के, वो सामान बेचा, उस पैसा पाया, वो हमने अपना पुस्तक बेचा या तालीम बेचा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे उनके बीच कॉन्टेक्चुअल संबंध है, दोनों का अधिकार बराबर है। जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है वो पनिशेबल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पनिशमेंट। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत विभाग जो है, माध्यमिक शिक्षा के विभाग के अधिकारी जो है, हमारे पर तो एक्शन ले लेते हैं जो हम गलती करते हैं, तो है नहीं, आप एक्शन ले लेते हैं, हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, इसलिए सब दुर्दशा है। प्रबंधक महासभा का अधिवेशन और सभी जनपदों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रबंधक गणिया आए थे। उसमें हमारे आज के कार्यक्रम के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी, पूर्व शिक्षा मंत्री, मार्गदर्शन कार्यकारी अध्यक्ष और विद्यालयों में विषय उठाए गए लोकतंत्र संगठन और हम एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रबंधक महासभा के पदाधिकारियों के साथ अपनी मांगों को रखेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही उन पर रहेंगे, क्योंकि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के रूप में प्रदेश में काम कर रहे हैं और प्रदेश में करोड़ों बच्चे सहायता प्राप्त विद्यालय सुविधाओं का भी ध्यान एक ले जाओ बेटा, सुना जरूर एक प्लेट साथ खा लिया को ले जाओ पूरा सभा की आज जो प्रदेश की बैठक थी, उसमें माननीय अशोक वाजपेयी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और सांसद, उनके नेतृत्व में हमने जो ये बैठक की, उसमें ये निर्णय लिया गया कि शिक्षा के सुधार और प्रसार के लिए हम लोग एक रणनीति बनाकर माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं पर समाधान के लिए उनके सामने अपने विचार रखेंगे। अगर ये संभव नहीं हुआ तो अगस्त माह में हम लोग इस विषयों को लेकर एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिससे कि हम अपनी शिक्षा नीति के हिसाब से अपने विद्यालयों को बचा सकें। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा संस्थाओं को चलाना, उनका सही ढंग से संचालन करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और प्रदेश के जो नई शिक्षा जो लागू की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके अनुसार हम काम करना चाहते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी कृपा और सहयोग हमको मिलता रहेगा और